ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करी थी जहाँ पे हमारी ये बात हुई थी कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो सुख या खुशी को तलाशना नहीं, खोजना नहीं है। वो है शुद्धि को अर्जित करना, और जैसे हम शुद्धि पर काम करते हैं हमारा जीवन सुखी होता है और सुखी रहता है। आप में से कई सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा और मुझसे कई सारे प्रश्न किए, और उन प्रश्नों की वजह से मैं आपके सामने अब 4 वीडियो प्रस्तुत करूंगा। जो मैंने जो 4 उपाय बताए थे या जो 4 स्तंभ बताए थे कि किस तरह से हमें शुद्धि करनी है, जिसके अंदर शारीरिक और भौतिक शुद्धि की हमने बात करी थी, मानसिक शुद्धि की हमने बात करी थी, कार्मिक शुद्धि की हमने बात करी थी और आध्यात्मिक शुद्धि की हमने बात करी थी। इस पे हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। इन चारों स्तंभों पर मैं एक एक करके विस्तार में अब ये वीडियो दे रहा हूं। आज का वीडियो शारीरिक और भौतिक शुद्धि पर, इसके 4 स्तंभ है। मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा और अपने प्रश्न और जो भी आप इस वीडियो से समझ पाए कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और गहराई से जाके इन विषयों पर आपके लिए और ऐसी कई सारी वीडियोस को बनाऊं और आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो वापस आते हैं शारीरिक और भौतिक शुद्धि पर। तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है, ये शरीर ही हमारा माध्यम है उन सभी कार्यों को करने के लिए जो हम इस जीवन में करते हैं। चाहे हमारा कुछ सीखना हो, चाहे हमारा अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में कुछ करना हो, हमारे धर्म का पालन करना, हमारे कर्मों का व्यय करना, जो भी हमें परिणाम मिलते हैं, जो भी हम भोगते हैं इस जीवन में, इन सभी चीज़ों के लिए हमें शरीर आवश्यक है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमें ये शरीर बहुत ही उपयोग में आता है। ये शरीर ही हमारा माध्यम बनता है अपने लिए और इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी करने का। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि हमारा शरीर है 5 महाभूतों से बना हुआ, और इन 5 महाभूतों और इसकी प्रकृति की वजह से हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त ये त्रिदोष हैं, और इन त्रिदोषों की वजह से जो भी हमारे शरीर की मूल प्रवृत्ति है, हम किस तरह से दिखते हैं, हमारा ढांचा कैसा है, शरीर का ढांचा, हमारी चमड़ी कैसी है, हमारी आँखें किस प्रकार से काम करती हैं, हमारे शरीर में क्या ताकत है, क्या दिक्कतें हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप समझना चाहें तो कहीं ना कहीं आपको त्रिदोषों को और अपने शरीर की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है हमें आयुर्वेद से। तो हमारा पहला स्तंभ शारीरिक और भौतिक शुद्धि का है आयुर्वेद के अनुसार इस जीवन को जीना। अगर एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य के आप पास बैठे हैं, उनसे अपना नाड़ी परीक्षण कराएं, उनसे अपने शरीर का परीक्षण कराएं, तो वो आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार से आपके शरीर में कफ, वात, पित्त या इन दोनों में से, इनमें से कोई 2 या तीनों का क्या प्रभाव है, किस प्रकार की आपकी प्रकृति है। उसको समझने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये समझना कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का आपको संयम बरतना है अपने लिए, किन वजहों से आपको बीमारी होती है, किन वजहों से आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, स्फूर्ति आ सकती है आप में। अगर आपको किसी चीज़ में अपना पूरा मन लगाना है तो वो आप कब कर पाएंगे? आपकी दिनचर्या में किस वक्त आपको किस प्रकार की चीज़ों को करना है या नहीं करना, ये सभी चीज़ें एक अच्छा आयुर्वेदाचार्य आपको बता पाएगा। यही नहीं, आयुर्वेद में कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप अपने शरीर की निरंतर शुद्धि और उसकी ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बल्कि आयुर्वेद जो भी चिकित्सा की प्रणालियां हैं, जिसके अंदर होम्योपैथी भी आती है, एलोपैथी तो हम सब जानते ही हैं, आज का सबसे ज़्यादा माना गया, जाना गया और जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम, वो एलोपैथी ही है। पर इन सभी में आयुर्वेद जो है वो सबसे गहराई में जाके शरीर को अपने मूल
स्वभाव के, अपनी मूल प्रकृति से ही वो ठीक करता है। तो आयुर्वेद का सहारा लें, एक अच्छे आयुर्वेद से मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से जिएं, ताकि आपकी शरीर का जो मूल आधार है, उसकी मूल प्रकृति है, वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव दे पाए, आपका साथ दे पाए हर एक क्रिया में। इस पर थोड़ा वक्त लग सकता है, खुद भी पढ़ें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, और आज के इस भौतिकी विश्व में जहाँ हम रहते हैं, आपको जानकारी तो बहुत आराम से मिल सकती है, लेकिन एक अच्छे आयुर्वेद के मार्गदर्शन का कोई और तोड़ नहीं है। दूसरी चीज़, आप आयुर्वेद के हिसाब से जीवन जीते हुए अपनी शक्ति और अपनी स्फूर्ति पर काम करें। चाहे आप हठ योग का सहारा लें, चाहे आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, आप जिम जाएं, या आप जैसे जिनको हम मार्शल आर्ट्स कहते हैं, ताई ची हो गई, कराटे हो गए, या हमारे देश के कड़री हो गई, इनमें से किसी भी चीज़ को अपनाएं और निरंतर करें। ये कोई 1 या 2 या 3 दिन करने वाली चीज़ें नहीं है, इनको सालों साल करना पड़ता है, तब जा कर के आपके शरीर में ताकत आती है, स्फूर्ति आती है। समझिए कि हमारा जो शरीर है, इसके अंदर तकरीबन 206 हड्डियां हैं, 300 के आसपास जोड़ हैं, 700 के आसपास जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं, तंत्रियां हैं, जिनके द्वारा हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। रक्त कोशिकाएं हैं, जो, और कई लोग कहते हैं कि तकरीबन 60,000 मील के आसपास रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर। सोचिए कितना गूढ़ है हमारा शरीर, क्या कुछ रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। और इन सभी चीज़ों का साथ में तालमेल के साथ काम कर पाना कब हो पाएगा? तब हो पाएगा जब हमारे शरीर के अंदर ताकत होगी, स्फूर्ति होगी, जिनको हम मसल्स कहते हैं, वो हमारी ताकत का मूल स्तंभ हैं। जो हमारी तंत्रियां हैं और हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को ढालता है, वो भी एक मूल आधार है इस शरीर के। साथ में तालमेल के साथ वो सभी चीज़ों का कर पाना जो आप करना चाहते हैं, चाहे आप नृत्य करना चाहें, आप एक लंबी दूरी तक अपने गाड़ी में सफ़र करना चाहें, आप मैराथन दौड़ना चाहें, आप किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट खेलना चाहें, आप या काम करना चाहें, आप स्टेज पे खड़े होकर के कोई बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करना चाहें, इन सभी चीज़ों के लिए आपके शरीर की शक्ति, स्फूर्ति बहुत आवश्यक है। बाकी सारी चीज़ों का मैंने नाम लिया नहीं, पर जैसे घर के काम, ऑफिस के काम, इन सभी चीज़ों के लिए आपको शरीर की शक्ति और स्फूर्ति लगती है। तो इस पर ध्यान दें। हर हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन आपका 60 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप दौड़ लगाएं, चाहे आप तैराकी करें, आप जिम जाएं, इन सभी चीज़ों से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। 3-4 चीज़ों को साथ में लेके चलिए। मेरा आपको ये कहना है कि हठ योग, थोड़ी जिमिंग, थोड़ा दौड़ लगाना या स्विमिंग करना, ऐसी चीज़ों को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा और अच्छी ताकत और स्फूर्ति बनेगी। अब जहाँ जिम की बात आई तो कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डर जैसा नहीं दिखना। आप ये सोचिए, एक बॉडी बिल्डर करता क्या है? बॉडी बिल्डर अपने शरीर के जितने भी मसल हैं उन सभी पर काम करता है, तभी तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएगा। तो आप एक बॉडी बिल्डर की तरह जैसे वो दिखते हैं, वैसा अगर ना भी आप दिखना चाहें, उन सभी एक्सरसाइजेस को आपको करना आवश्यक है, ताकि आपके शरीर के जितने मसल्स हैं वो सभी ताकतवर बने कहीं ना कहीं। तो ये दो चीज़ें हमने, 2 स्तंभ हमने बात किए कि आयुर्वेद के अनुसार जीना और शक्ति और स्फूर्ति वर्धन अपना करना। ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर से हमें स्वस्थ बनाती हैं, शुद्धि देती हैं। अब तीसरी चीज़, इस शरीर के द्वारा जो हम करते हैं, जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, उसमें एक नियम और संतुलन या संयम का होना, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। तो चाहे आपका सुबह उठने का वक्त हो, और चाहे आपके 2 वक्त
या 3 वक्त भोजन करने का समय हो, कब आप व्यायाम करते हैं, आप कब ऑफिस जाते हैं, कब आप अपनी थोड़ी पढ़ाई कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों में एक नियम को लाना आपकी भौतिक शुद्धि पर काफ़ी असर देगा। और जब भौतिक आपका जीवन शुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा। जब आपकी भौतिक जीवन में अशुद्धियाँ होंगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा या कोई तनाव होगा, कोई परेशानी होगी, वो वापस आपके शरीर पर नकारात्मक असर ही डालने वाला है। तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमारे ग्रंथ कहते आए हैं कि सूर्योदय से पहले उठें, कम से कम 40 मिनट पहले उठें, सूर्योदय होने पर सूर्य नमस्कार करें, वो भी आप नहा धोकर शुद्धि करने के बाद। जो भी आप सुबह खाते हैं वो सबसे ज़्यादा पोषण देने वाला आपका सबसे बढ़िया आपका खुराक होना चाहिए। आप दिन में हल्का खाएं, शाम को सूर्योदय के बाद तो बिल्कुल ही ना खाएं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सूर्योदय के 1-2 घंटे पहले ही आपको कोई भी अन्न या कुछ भी भोजन ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर की पाचन की शक्ति सूर्य की तरह ही अब ढल रही है। तो शरीर को आप आराम दें। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आजकल एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है जिसको लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर आप दोपहर को खाने के बाद कुछ नहीं खाते तो आप स्वाभाविक तौर से देखेंगे 12-14 घंटे का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो शरीर आपका अपने आप स्वस्थ रहेगा। पानी पीने का नियम, सही वक्त पे सोने का नियम, सोने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी आपके फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ये सभी नियम, संतुलन और संयम बरतने से आपको कई प्रकार की शुद्धियाँ मिलती हैं। आपका जीवन शुद्ध रहता है, भौतिकी शुद्ध रहती है, आपका शारीरिक शुद्धि उससे आपको मिलती है। इस तीसरे स्तंभ को आप अपने जीवन में सबसे जल्दी उतारिए, क्योंकि आज के जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, आज के जिस प्रकार के हमारे स्वभाव हैं, आज के हमारे जो तौर तरीके हैं, इनमें बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमने आज सीखी हैं, जो हमारे शरीर को ख़राब करने वाली हैं। चाहे देर तक बैठना हो, चाहे गलत खान पीन, गलत प्रभाव, देर तक जगना, देर से उठना, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन की ऊर्जा को कहीं ना कहीं नकारात्मक बनाती जा रही हैं। हमारे भाग्य को, हमारे जो परिणाम हैं उनको कहीं ना कहीं नकारात्मक बनाती जा रही हैं। अब ये 3 स्तंभ आप करें तो इसके साथ साथ आप अपने बाकी जो वातावरण है आप उसकी निर्मिति भी करें। और वहाँ पे स्वच्छता और सुव्यवस्था, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। चाहे आप ये आपका घर हो या जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ते हैं, काम करते हैं या सोते हैं, या वो स्थान है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका डेस्क है, या कभी आप किसी मीटिंग रूम का इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपकी गाड़ी कैसे आपने रखी हुई है, इन सभी चीज़ों में स्वच्छता लाना और सुव्यवस्था रखना, इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है। जब भी हम चीज़ों को फैला के रखते हैं, अपने आसपास वातावरण को और अपने आसपास की जगह को गंदा करके रखते हैं, कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती जाती है। और कहीं ना कहीं हम जितनी भी शुद्धि से जी लें, अगर हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं है तो वो हमारी ऊर्जा का खंडन ही करने वाला है। तो इस चौथे स्तंभ को बहुत ही ध्यान से करें। और एक सुव्यवस्थित वातावरण जो है वो केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। तो जब हम सभी सुव्यवस्थित रहते हैं, स्वच्छता से रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति भी हमारे को काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने को मिलता है। तो ये थे 4 स्तंभ जिनको आपको अपने जीवन में उतारना है। आयुर्वेद के हिसाब से जीना, शक्ति और स्फूर्ति का वर्धन करना, नियम, अनुशासन, संयम के साथ, संतुलन के साथ जीना, और स्वच्छता और सुव्यवस्था के साथ जीना। आपको ये सभी चीज़ों को समझने और करने में अगले 18 से 24 महीने लग सकते हैं, और लगेंगे भी, क्योंकि ये पूरे जीवन को नियंत्रित करने वाली बात है। इन सभी के बारे में सीखें। और शारीरिक और भौतिक शुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे जीवन का मूल आधार है। इसके होने से मानसिक शुद्धि को लाना,
कार्मिक शुद्धि को लाना, आध्यात्मिक शुद्धि को लाना हमारे लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। तो इस पर पकड़ बनाएं। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा मानसिक शुद्धि, कार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप अपनी शारीरिक और भौतिक शुद्धि पे काम करना आज ही से प्रारंभ करें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो जो बढ़त है, फ़ायदा है, अच्छी ऊर्जा है, वो यहीं से मिलने वाली है। आप अच्छे परिणाम पाएं, ऐसी चेष्टा करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जल्द ही मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ काली।